डियर स्टूडेंट, मैं ए के गर्ग RBS पॉलीटेक्निक से इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का 5 चैप्टर में ले चुका हूँ आपके। आज हम छठा चैप्टर रिवेट एंड रिवेटेड जोड़ का लेंगे। अभी तक हमने जो जोड़ लिए थे वो एक टेम्परेरी जोड़ थे। रिवेटेड जोड़ से हम 2 प्लेटों को परमानेंटली जोड़ते हैं, और जो रिवेट होती है वो एक बेलनाकार आकृति की इस्पात की बनी हुई, माइल्ड स्टील की बनी हुई एक सिलिंड्रिकल शेप लिए हुए होती है। उसमें उसके एक सिरे में हेड बना हुआ होता है, ये देख रहे हैं हेड बना हुआ होता है, और दूसरे सिरे को हम टेल कहते हैं। हेड और टेल के बीच के जो पार्ट है उसको हम बॉडी या शैंक कहते हैं। जब 2 प्लेटों को हम जोड़ते हैं तो दोनों प्लेटों में हम होल करते हैं और उसमें रिवेट को डाल करके रिवेट डालते हैं तो उसका सिरा हेड में फंस जाता है, वो आर पार नहीं जाता है। और टेल को हम एक डॉली टूल रख करके उसके टेल को भी हेड पीट करके हेड जैसा आकृति दे देते हैं, जिससे कि वो परमानेंटली जॉइंट हो जाता है। रिवेट, एप्लीकेशन ऑफ रिवेट का अनुप्रयोग हम इस्पात संरचनाओं में, छत की कैंचियों में, पुलों में, जहाज में, पानी की टंकियों में, बॉयलर आदि में करते हैं, और ये एक परमानेंट जॉइंट है। रिवेट के प्रकार, टाइप ऑफ रिवेट को हम 3 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। पहले बॉयलर रिवेट में हमें एक्चुअली में लीक प्रूफ बनाना होता है, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर में स्टीम होती है, भाप होती है, तो उसके लिए हम अलग तरीके की रिवेट यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर रिवेट, संरचनात्मक रिवेट, सामान्य उपदेश के लिए रिवेट। तो इनमें अंतर क्या है ये देखिएगा। ये बॉयलर रिवेट दी गई हैं। बॉयलर रिवेट में हम रिवेट का प्रयोग बॉयलर के फैब्रिकेशन में काम में लेते हैं और मोटी प्लेटों को जोड़ने में काम में लिया जाता है। बॉयलर रिवेट में बॉयलर के अंदर भाप उच्च दाब पर सहन करने के लिए काफ़ी मजबूत बनाए जाते हैं। इनको हम एयर टाइट रखने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका रिवेट में देखिए, ये स्नैप हेड है, ये अर्धगोलाकार है, और इसमें ये 60 डिग्री पर बने हुए हैं। जितने भी बॉयलर की रिवेट हैं वो सभी 60 डिग्री पर बनी हुई हैं। इनके रेशियो को आपको याद रखना पड़ेगा। ये रेशियो 1.6D है, ये हाइट इसकी 0.7D है, इसकी टेल में जो डिस्टेंस है वो 0.125D है, और D इसका डाया है, ये इसकी लेंथ है। तो इसको हम बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं हम स्नैप हेड रिवेट। ये पैन हेड ए रिवेट है, इसमें ये D है, यहाँ पर डाया भी D है, इसकी हाइट भी 0.7D है, और 1.6D की ये इसकी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है। जैसे यहाँ है वैसे ही यहाँ है, और इसका ये डिस्टेंस 1.125D है। यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और ये D है, और ये लेंथ कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करती है कि प्लेट की मोटाई कितनी है। ये पैन हेड B है, ये थोड़ी इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ये D इसकी हाइट हो गई है। यहाँ पर ये डिस्टेंस 1.4D है, ये D है, डाया D है, ये 60 डिग्री पर है। इसको रखने के लिए इस तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है कि यहाँ पर रिवेट प्लेट आएगी और इसको ठोक करके हम एयर टाइट कर देते हैं। ये सब देख रहे होंगे, ये सब 60 डिग्री पर हैं। ये एलिप्सॉइडल हेड है, इसमें भी देख रहे हैं 1.6D है। इसका यहाँ से यहाँ तक का हेड का आउटर साइड का डिस्टेंस, इसकी जो डिस्टेंस है वो 0.6D है, और ये एंगल इसका 60 है, ये 0.125D है, ये लेंथ हो गई। ये कॉनिकल हेड है, राउंड है, इसकी हाइट है 1.05D। ये इसका जो डिस्टेंस है वो 1.6D है, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस सभी में एक सा सही है, 0.125D है, और इसका डाया D है। तो ये बॉयलर के लिए हो गई।
और बॉयलर में भी हम जो हेड की शेप होती है, हमारा डॉली जो टूल होता है वो हेड की जो शेप होती है उसी को हम टेल शेप में हम उसको कन्वर्ट करके हम बनाते हैं, जिससे कि हमारी भाप लीक ना हो और हमारा जो भाप उच्च दाब पर स्टोर है वहाँ से लीकेज ना हो। दूसरे टाइप की जो रिवेट है वो संरचनात्मक रिवेट हैं, स्ट्रक्चरल रिवेट। संरचनात्मक रिवेट की संरचना छत, कैंची, पुल, जहाज आदि पानी की टंकी बनाने में किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर का उपयोग नहीं होता है, स्टोरेज के काम में लिया जाता है। तो उसमें भी ये सब स्नैप हेड है, पैन हेड विद टेपर, ये टेपर्ड दिया हुआ है इसमें। इन दोनों में टेपर्ड नहीं है, इसमें टेपर्ड है हेड, लेकिन और बाकियों में इसमें भी टेपर्ड हेड है, लेकिन ये टेपर्ड वहाँ से नहीं है, जड़ से नहीं है, मूल से नहीं है। तो ये स्नैप हेड है, पैन हेड विद टेपर नेक, राउंडेड काउंटर शैंक हेड है, ये फ्लैट काउंटर शैंक, ये फ्लैट है, काउंटर शैंक हेड है। इसके डायमेंशंस, इसके रेशियो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसमें भी रिवेट की जो डाया है वो 10 से लेकर के 50 mm तक का हो सकता है। और समान उपदेश के लिए जनरल पर्पस रिवेट ये भी वही शेप लिए हुए हैं, ये स्नैप हेड, पैन हेड, मशरूम हेड और काउंटर शैंक हेड। तो ये इनके रेशियो को आप याद रखिएगा और इनके बनाने के लिए कभी कभी शॉर्ट नोट्स में बनाने के लिए आ जाते हैं। रिवेटिंग करने के लिए हम जो रिवेटिंग करते हैं तो मशीन के 2 या 2 से अधिक पार्ट या प्लेटों को हम रिवेट के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है। ये प्रक्रिया रिवेटिंग कहलाती है। पहले से छिद्र बना करके प्लेट में ऊपर रख करके दूसरी ओर की डॉली बार रख करके दोनों प्लेटों को अगर हम जोड़ते हैं, अगर हम लैप जॉइंट जोड़ते हैं तो दोनों प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रख करके उनके छेद को मिलान करके हम उसमें रिवेट डाल देते हैं और उसके हेड पर हम कोई सपोर्ट रख करके डॉली टूल उसके टेल पर रख करके हेड जैसा ही उसमें आकृति बना करके हम इसको परमानेंटली ठोक देते हैं। यहाँ जिस चित्र में दिखाया गया है ये लैप जॉइंट है, एक के ऊपर एक प्लेट बनी हुई है, इसमें हमने ये रिवेट डाली है, ये टेल बनी हुई है और हमने ये टूल डॉली टूल रख करके इसको हमने ठोक करके इसकी अल्टीमेटली हमने ये शेप दे करके जोड़ दिया गया है। क्रॉकरिंग करना, जब एक्चुअली में ये भाप के लिए है, हम जहाँ प्रेशर से स्टोर करते हैं भाप को या पानी को स्टोर करेंगे तो हमें क्रॉकरिंग करनी पड़ेगी। ये क्रॉकरिंग टूल से होती है। भाप के रिसाव को रोकने के लिए रिवेट के शीट्स या प्लेट के किनारों को, खुले हिस्सों को हम बर कर देते हैं जिससे कि वो भाप इसमें से निकल नहीं पाए। इस प्रक्रिया को काकरण करना कहते हैं। काकरण करने के लिए चित्र इसमें दिखाया गया है, आपको देखिएगा। ये काकरण कर दिए थे। यहाँ पर भी चूँकि यहाँ से लीकेज हो सकता है, प्लेट के और प्लेटों के बीच में से रिवेट हो सकती है लीकेज, और रिवेट के हेड या टेल की साइड से हो जाती है, तो हमें ये कॉकरिंग औजार से हम कॉकरिंग करके लीकेज को रोक देते हैं। ऐसे ही फुलरिंग करना एक वर्तित वर औजार के माध्यम से प्लेट के अंत की मोटाई को हम पूरी तरह से तोड़ने की प्रक्रिया को फ्लोरन कहते हैं। यह प्रक्रिया गैस या तरल पदार्थ के रिसाव को रोकने के लिए की जाती है। फ्लोरन औजार को हम हथौड़े द्वारा संचालित करते हैं। प्लेट की मोटाई में फ्लोरन औजार की मोटाई के बराबर होती है। फ्लोरन करने की प्रक्रिया को हम इस चित्र में दिखाया गया है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और रेशियो को आप ज़रूर याद रखिएगा। आपको पता है कि आपका जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, तो मैं जब ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दूंगा पहले चैप्टर छोड़ करके। पहले चैप्टर में तो केवल बनाना होता है, उसमें हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं। इससे पहले भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको 5वें चैप्टर की भी 2 शीट बनानी है जिससे कि आपको बनाना आ जाए, आपको रेशियो अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच।